जन्म लेने के बाद से ही हम समाज से बहुत कुछ अच्छा बुरा सीखने लगते हैं, लेकिन बुरे विचार हमारे दुखों का कारण बन जाते हैं। इस किताब में सद्गुरु ने बताया है कि कैसे हमें इन गलत थॉट पैटर्न को हटाकर उनकी जगह सही थॉट स्थापित करने चाहिए। इसे ही इनर इंजीनियरिंग कहा जाता है। इसे सीखकर हमारी जिंदगी से स्ट्रेस दूर हो जाएगा और हम सारे गोल्स मुस्कुराते हुए हासिल कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है इनर इंजीनियरिंग, जिसको सद्गुरु यानी कि जगदीश वासुदेव ने लिखा है। आइए इस बुक के सभी लेसन्स को समझते हैं। फर्स्ट, ब्रिंग बॉडी माइंड एंड एनर्जी इन हार्मनी। जब हमारा शरीर, मन और एनर्जी एक साथ काम करते हैं तभी हम निर्वाण प्राप्ति की सोच सकते हैं। हमें इन तीनों का ध्यान रखना चाहिए। आजकल हमें जो भी चिंता, तनाव और मानसिक विकार आती है वे सब इसीलिए है क्योंकि हम इन तीनों में बैलेंस नहीं कर पाते। सबसे पहले मन पर काबू करना सीखें। जब भी दुख, निराशा या असफलता का समय हो उस समय आप दुख में ना डूब जाएं, बल्कि गलतियों से सीखकर खुद को और मजबूत करें। जैसे एक पेड़ बरसात के मौसम में भी शोक नहीं करता, बल्कि उस समय भी वह मन में संतुष्टि रखता है और धैर्य के साथ वक्त को गुजरने का इंतजार करता है। उसे पता होता है कि बसंत भी जरूर आएगा और उस पर नए फूल लगेंगे। इसलिए इस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के लिए किसी अच्छे कर्म की सहायता लीजिए। किसी गरीब बच्चे को भोजन करवा दे, उसे पुस्तक दे। साथ ही मेडिटेशन और प्राणायाम से भी हम नेगेटिव एनर्जी को हटा सकते हैं। हमें पॉजिटिव एनर्जी बढ़ानी चाहिए। जब भी ऑफिस में थक जाते हो तो हमारी एनर्जी कम हो जाती है। ऐसे में पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। जिस व्यक्ति के साथ आप हंस सकते हैं उसके साथ रहें, वही आपकी पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ाता रहेगा। साथ ही म्यूजिक सुने, ध्यान करें या मेडिटेशन कर सकते हैं। सेकंड, डोंट बिलीव इन थिंग्स यू हैवंट सीन। बहुत बार हम ज्ञानी बनकर ऐसी चीजें बोलने लगते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। जैसे हम समाज के कहने पर यह मानने लगते हैं कि दूसरे धर्म के लोग बहुत बुरे होते हैं, जबकि हम उस धर्म के लोगों के साथ मिले तक नहीं होते, उनके कल्चर को भी नहीं देखा होता। लेकिन हम दूसरों की बात मानकर ऐसी नफरत पाल लेते हैं और आगे फैलाने भी लगते हैं। इससे सारा समाज ही जहरीला हो जाता है। लेकिन इसका नुकसान हमें ही होने लगता है। हमें लगता है कि हमारे आसपास केवल बुरे लोग ही रहते हैं। इस वजह से हम किसी पर विश्वास नहीं कर पाते और हमारी चिंता बढ़ जाती है। इससे हम बीमार भी पड़ जाते हैं। इसलिए कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, बल्कि चीज़ों को खुद देखें और फिर बोलें। थर्ड, अटेन सेल्फ अवेयरनेस। हम मनुष्य को सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती या पता नहीं होता कि हमारे कौन से विचार हमारे अपने हैं और कौन से ऑटोमेटिक। जैसे अगर आप किसी ट्रिप पर दोस्तों के साथ ना जा पाए तो आप दुखी हो जाते हैं, लेकिन क्या सच में यह दुख का कारण होना चाहिए? आपने बचपन से लोगों को यही करते देखा होगा। अगर उनकी मनचाही चीज ना मिले तो वे दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही आपका थॉट पैटर्न बन जाता है। अगर सेल्फ अवेयरनेस लाई जाए तो आप देखेंगे कि ट्रिप पर ना जा पाना कोई दुख का कारण नहीं है। आपके जीवन में अनगिनत अच्छी चीजें होना बाकी है। आप कभी भी कोई और चीज कर सकते हो जिससे आपको खुशी मिले। सेल्फ अवेयरनेस लाने के लिए आपको साधना करनी चाहिए, जिसे ध्यान या मेडिटेशन भी कहा जाता है। हर दिन मेडिटेशन करने से आपके दिमाग में फालतू के विचार आना बंद हो जाएंगे। फिर जो विचार रहेंगे उन्हें आप साफ साफ देख पाएंगे कि वे सच में रियल है या ऑटोमेटिक। ऐसा करने से आपको बहुत सी चीज़ों के कारण ना दुख होगा ना गुस्सा आएगा, बल्कि आपके अंदर शांति स्थापित हो जाएगी। फोर्थ, हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड। खुश रहना हमारी नीयत पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि जब उनके पास जॉब, बड़ी गाड़ी, बंगला ये सब हो जाएगा तो वे खुश रह पाएंगे। अच्छी जॉब और कैरियर का पीछा करते करते उनकी आधी जिंदगी स्ट्रेस में ही बीत जाती है। इसके अलावा पैसा खुशी की गारंटी नहीं देता। जैसे एक किसान ज्यादा पैसा ना होते हुए भी खुश रह सकता है, वह गीत गाता हुआ अपने खेत जोत सकता है। इसी प्रकार युवा लोगों को प्रतिदिन खुश रहना चाहिए और खुश रहने के साथ साथ अपने लक्ष्यों के लिए स्ट्रगल करना चाहिए। अच्छी जॉब और बड़ी गाड़ी, इनके सपने जरूर पूरा कीजिए, लेकिन हर दिन जिंदगी को जीना ना भूलें। छोटे छोटे पलों में भी खुशी ढूंढना सीखें। फिफ्थ, डोंट बी टू रैशनल ऑल द टाइम।
बहुत बार ज़्यादा दिमाग लगाने से हम जिंदगी का पूरा आनंद नहीं ले पाते। जैसे ज़्यादा साइंस लगाने से हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साइंस हमेशा लॉजिक और एविडेंस पर चलती है, लेकिन ईश्वर साधना हमेशा श्रद्धा विश्वास पर चलती है। इसलिए हर चीज़ में हमेशा लॉजिक और तर्क नहीं देखना चाहिए। बस ऐसे काम हमें खुशी देने वाले हो। सिक्स्थ, द स्पिरिचुअल पाथ इज लाइक ए गेम। जब हम ईश्वर प्राप्ति की बात करते हैं तो तरह तरह के मिथ्स हमें घेर लेते हैं। कुछ कहते हैं कि ध्यान लगाने से ईश्वर मिलेंगे, कुछ कहते हैं पूजा पाठ करके मिलेंगे, कुछ बोलते हैं गुरु की शरण में जाने से ऐसा होगा। इसका नतीजा यह होता है कि लोग ईश्वर की खोज करना छोड़ देते हैं। वे कुछ समय तक इन तरीकों को अपनाते हैं, लेकिन नतीजा ना मिलने पर इन्हें छोड़ देते हैं। वास्तव में स्पिरिचुअलिटी एक गेम की तरह है। गेम में आपको तरह तरह की बाधाओं को पार करना होता है। बहुत बार हार भी मिलती है। इसी तरह स्पिरिचुअलिटी में होता है, बहुत बार आपको हार मिलेगी, लेकिन ऐसे में आप फिर से कोशिश करना ना छोड़ें। इसी तरह ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में लगे रहें। कोई असर ना भी दिखे तो भी आपका तजुर्बा बढ़ता जाएगा और एक दिन आपकी साधना सफल जरूर होगी। सेवंथ, डोंट एज्यूम एनीथिंग। हमारे अज्ञान का कारण हमारी गलत धारणाएं होती है। यह सब हमने समाज से सीख रखा होता है। बहुत बार हमें लगता है कि दूसरे धर्म के लोग अच्छे नहीं होते और हम उनसे बिना कारण नफरत करने लगते हैं। इसी तरह से हमें लगता है कि छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती, लेकिन पहनावे से व्यक्ति के चरित्र का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है ऐसी महिलाएं समाज में ज्यादा योगदान दे रही हो और पर्दे में रहने वाली महिला ज्यादा स्वार्थी हो। इसलिए सुनी सुनाई बातों पर अपनी अजम्पशन ना बना ले। हर आदमी को खुद जांचे परखे। बहुत बार किसी आदमी के खिलाफ भी बहुत से लोग हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि आदमी इतना बुरा नहीं है। इसी तरह ईश्वर के बारे में भी है। कुछ कहते हैं कि ईश्वर नहीं होता, कुछ कहते हैं होता है। ऐसे में आपको खुद अनुभव करना होगा। क्या ईश्वर को मानकर आपको खुशी और संतुष्टि मिलती है? तो जरूर उसे माने। एट्थ, डोंट थिंक योरसेल्फ एज सुपीरियर। कई बार बहुत से लोग सोचते हैं कि वे ही सही है और उनके विचार सबसे अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर मनुष्य अपने परिवेश के हिसाब से चीजों को समझता है। जैसे कोई आस्तिक है तो उसे यह नहीं समझना चाहिए कि उसकी ईश्वर के प्रति विचारधारा सही है, बल्कि यह देखना चाहिए कि नास्तिक क्या कहना चाह रहा है। उसके पर्सपेक्टिव को भी समझना चाहिए। बहुत ज़्यादा आस्तिक लोग धर्म के नाम पर दंगे भी करते हैं, जबकि बहुत से नास्तिक लोग चैरिटी करते हैं। ऐसे में कौन अच्छा हुआ? इसलिए अपनी टांग कभी भी ऊपर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि दूसरे के मत को भी सुनना चाहिए। नाइन्थ, ऑलवेज डू द राइट कर्मा। हमेशा अच्छे कर्म करें। लोगों की भगवान से शिकायत होती है कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते, मेरे साथ बुरा क्यों होता है, मैंने क्या पाप करे हैं। लेकिन वे ये नहीं समझते कि हर दिन वो कुछ ना कुछ बुरा जरूर कर रहे होते हैं। कभी ऑफिस से पेन या कागज चुरा लेंगे, कभी लेट आएंगे और झूठ बोलकर कोई बहाना लगा देंगे, दूसरों की तरक्की से जलेंगे। इस तरह के बुरे कर्मों में लगकर आप भगवान से कैसे पूछ सकते हो कि मैंने क्या पाप किया है? इसीलिए प्रतिदिन सुबह उठते समय ही प्रण करें कि आज के दिन अच्छे कर्म ही करेंगे, तभी ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे और मनोकामना पूर्ण करेंगे। 10th, गेट राइड ऑफ बट। अपनी बोलचाल से लेकिन नाम का बहाना हटा दे। अक्सर हम कहते हैं कि मैं भी एग्जाम में पास हो गया होता, लेकिन या मैं भी उसकी तरह कंपनी शुरू करता, लेकिन तो यह लेकिन ही आपको आगे बढ़ने के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर है। इसके बदले आप कर्म करने की आदत डालें। जितना भी आपसे होता है उतना करते जाए। याद रखें कि कोई भी बड़ा काम समय लेता है, एक दिन में कुछ नहीं मिलता। अगर आप आज पेड़ लगाते हो तो अगले हफ्ते ही उससे फल की उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से आप अपने बिजनेस से भी कुछ ही दिनों में फायदे की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको कुछ साल इंतजार करना होगा। इन हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। वह कदम कितना भी छोटा क्यों ना हो, आगे की तरफ ही बढ़े। साथ ही मन में हौसला और आगे बढ़ने की भावना रखें। खुद पर शक या संदेह ना करें। इस एटीट्यूड से जीवन के सभी लक्ष्य को प्राप्ति आप आसानी से कर पाएंगे। कंक्लूजन। दोस्तों, इनर इंजीनियरिंग बुक हमने सीखा कि कैसे हम अपने ब्रेन से बुरे विचारों को निकालकर अच्छे विचार डाल सकते हैं। इससे आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा चेंज आएगा
और आप लाइफ में हंसी खुशी के साथ जी पाएंगे।